क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ महीने के 2 दिन आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। क्योंकि ज्यादातर लोग पैसे इसलिए नहीं बचा पाते कि उनकी इनकम कम है। असली वजह यह है कि उनके पास कोई सिस्टम नहीं होता। पैसा आता है और धीरे धीरे बिना पता चले गायब हो जाता है। लेकिन अगर महीने के सिर्फ 2 दिन आप एक छोटा सा नियम फॉलो करें, तो वही छोटी आदत साल के अंत में बड़ा अमाउंट बना सकती है। इसका नाम है डबल सेव डे चैलेंज। मतलब महीने के सिर्फ 2 दिन आप जितना सामान्य तौर पर सेव करते हैं उसका डबल सेव करेंगे। अगर रोज 100 रुपए बचाते हैं तो उन 2 दिनों में 200 रुपए बचाइए। अगर सामान्य दिनों में कुछ भी सेव नहीं करते, तब भी उन 2 दिनों में खुद को मजबूर कीजिए कि कुछ ना कुछ पैसा अलग रखें। रकम छोटी हो सकती है, लेकिन आदत बहुत बड़ी बन जाती है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस चैलेंज में आपको अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदलने की जरूरत नहीं है। आपको हर दिन स्ट्रिक्ट बजट पर नहीं रहना, आपको हर खुशी छोड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ महीने के 2 दिन, बस 2 दिन आपको अपने पैसे को कंट्रोल करना है, और यही चीज इस चैलेंज को आसान बनाती है। सोचिए, अगर कोई इंसान महीने के सिर्फ 2 दिन 500 रुपए एक्स्ट्रा सेव करता है तो महीने में 1000 रुपए हो गए, साल में 12,000 रुपए। और अगर यही पैसा किसी अच्छे फंड या सेविंग में जाता है तो धीरे धीरे ये बढ़ता भी जाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि रकम कितनी है, सवाल ये है कि क्या आपने अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाया या नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि सेविंग शुरू करने के लिए बड़ी सैलरी चाहिए, लेकिन सच्चाई उल्टी है। बड़ी सैलरी वालों में भी कई लोग महीने के अंत तक खाली हो जाते हैं, और कुछ लोग कम सैलरी में भी पैसे जमा कर लेते हैं। फर्क सिर्फ आदतों का होता है। डबल सेव डे चैलेंज उसी आदत को मजबूत करता है। अब सवाल आता है कि ये 2 दिन कौन से होने चाहिए। इसका जवाब बहुत सिंपल है। आप महीने की कोई भी 2 तारीख चुन सकते हैं, जैसे 1 और 15 तारीख, या फिर सैलरी आने के अगले 2 दिन। कुछ लोग शनिवार चुनते हैं क्योंकि उस दिन खर्च ज्यादा होता है और खुद को कंट्रोल करना एक चैलेंज बन जाता है। असली बात तारीख नहीं है, असली बात है डिसिप्लिन। इन 2 दिनों में आपको क्या करना है? सबसे पहले कोशिश कीजिए कि फालतू खर्च बिल्कुल ना करें। बाहर का खाना कम करें, ऑनलाइन शॉपिंग से दूर रहें, बस 99 रुपए ही तो हैं वाली सोच को रोकें, क्योंकि छोटे खर्च ही बड़े पैसे खा जाते हैं। फिर जो पैसा बचा उसे तुरंत अलग अकाउंट, गुल्लक या डिजिटल सेविंग में डाल दीजिए। याद रखिए, सेविंग वो नहीं जो महीने के अंत में बच जाए। असली सेविंग वो है जिसे आप शुरुआत में अलग कर दें, क्योंकि अगर आप इंतजार करेंगे कि पहले सारे खर्च हो जाएं, फिर बचा हुआ पैसा सेव करेंगे, तो अक्सर कुछ नहीं बचेगा। ये चैलेंज सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं है, ये आपके माइंड को ट्रेन करने के लिए है। क्योंकि हर बार जब आप किसी छोटी इच्छा को कंट्रोल करते हैं तो आपका दिमाग मजबूत होता है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि हर चीज खरीदना जरूरी नहीं है, हर ऑफर आपके लिए नहीं है, हर ट्रेंड फॉलो करना जरूरी नहीं है। आज सोशल मीडिया ने लोगों को ऐसी लाइफ दिखा दी है जिसमें हर कोई महंगी चीजें खरीद रहा है, घूम रहा है, खर्च कर रहा है, लेकिन कैमरे के पीछे कितने लोग कर्ज में हैं ये कोई नहीं दिखाता। बहुत लोग सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करते हैं, लेकिन स्मार्ट इंसान दिखावे से ज्यादा अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर ध्यान देता है। कल्पना कीजिए, एक दिन अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए, फोन खराब हो जाए, घर में मेडिकल खर्च आ जाए, नौकरी में दिक्कत आ जाए, तब वही छोटी छोटी सेविंग्स आपको बचाती हैं। उस समय आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, और यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। शुरुआत में शायद ये चैलेंज मुश्किल लगे, क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत खुशी चाहता है। आज कुछ अच्छा खाने का मन करेगा, आज कुछ खरीदने का मन करेगा, लेकिन हर बार खुद से पूछिए, क्या ये चीज अभी सच में जरूरी है? ये सवाल आपकी सोच बदल देगा। एक और मजेदार तरीका है इस चैलेंज को और पावरफुल बनाने का। उन 2 दिनों में जो पैसा खर्च करने का मन करे उसका आधा सेव कर दीजिए। मान लीजिए आपका मन 400 रुपए की फूड डिलीवरी करने का है। खुद को रोकिए और 200 रुपए सेविंग में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका कंट्रोल बढ़ने लगेगा। कई लोग कहते हैं कि इतने छोटे अमाउंट से क्या होगा, लेकिन यही लोग बाद में पछताते हैं कि काश पहले शुरू किया होता, क्योंकि पैसा धीरे धीरे बनता है। कोई भी इंसान एक दिन में अमीर नहीं बनता। हर बड़ा फंड छोटे छोटे अमाउंट से शुरू होता है। अगर आप इस चैलेंज को लगातार 6 महीने भी फॉलो करते हैं तो सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बदलेगा, आपकी सोच बदल जाएगी। आप खर्च करने से पहले सोचेंगे, आप हर चीज की वैल्यू समझेंगे, और सबसे जरूरी, आप खुद पर भरोसा करना सीखेंगे। क्योंकि सबसे मुश्किल काम पैसा कमाना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है पैसे को संभालना। बहुत लोग कमाते अच्छा हैं लेकिन सेव नहीं कर पाते, और कुछ लोग कम कमाकर भी आगे निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसे की वैल्यू पता होती है। आप चाहें तो इस चैलेंज को दोस्तों या फैमिली के साथ भी कर सकते हैं। एक छोटा ग्रुप बनाइए, हर महीने चेक कीजिए किसने कितना सेव किया।
इससे मोटिवेशन बना रहेगा। और जब लोग साथ में कोई अच्छी आदत शुरू करते हैं तो उसे लंबे समय तक निभाना आसान हो जाता है। एक और चीज याद रखिए, सेविंग का मतलब जिंदगी को बोरिंग बनाना नहीं है। इसका मतलब है खुद को भविष्य के लिए तैयार करना। आज थोड़ा कंट्रोल ताकि कल ज्यादा आजादी मिल सके। आज थोड़ी सेविंग ताकि कल बड़े मौके हाथ से ना निकल जाएं। कई बार जिंदगी में मौके अचानक आते हैं, कोई अच्छा बिजनेस आइडिया, कोई कोर्स, कोई निवेश का मौका, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। और पैसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्होंने कभी छोटी सेविंग को सीरियसली नहीं लिया। डबल सेव डे चैलेंज आपको यही सिखाता है कि बड़ी शुरुआत के इंतजार में मत बैठिए, छोटी शुरुआत कीजिए, क्योंकि छोटी शुरुआत ही आगे चलकर बड़ा बदलाव बनती है। आज अगर आप सिर्फ 2 दिन खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे 4 दिन भी कर पाएंगे, फिर शायद 1 दिन पूरा हफ्ता, और बिना महसूस किए आपकी पूरी लाइफस्टाइल बदलने लगेगी। आपको करोड़पति बनने के लिए अचानक बहुत बड़ा कदम लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ लगातार छोटे सही कदम लेने हैं, और महीने के 2 दिन डबल सेव करना उन्हीं छोटे लेकिन पावरफुल कदमों में से एक है। तो अगली बार जब महीना शुरू हो, खुद से एक छोटा वादा कीजिए, सिर्फ 2 दिन, बस 2 दिन मैं अपने भविष्य को प्रायोरिटी दूंगा। मैं फालतू खर्च रोकूंगा, मैं खुद के लिए पैसा बचाऊंगा, क्योंकि आखिर में सबसे बड़ा अमीर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा खर्च करता है। सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके पास मुश्किल समय में भी अपने लिए बचाया हुआ पैसा होता है।